ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है ना। मैंने इसकी कंडीशन आपको बताई थी, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, याद होंगी तुम्हें? क्या कंडीशन थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की? कंडीशन फॉर जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म याद है क्या थी? हाँ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ ग्रुप पहली कंडीशन थी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ ग्रुप्स। बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होता है? जब कंपाउंड के अंदर क्या हो, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ऑफ एक्सेट्रा, है ना। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, पाई बॉन्ड आना चाहिए अगर स्ट्रेट चेन है। हाँ ये ध्यान रखना, साइक्लिक कंपाउंड में भी एंड, अगर साइक्लिक कंपाउंड होता है तो उसके अंदर भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है ना। जैसे ये है देखो, सी सिंगल बॉन्ड सी, मान लिया ए है, बी है, सी है, ये ए है, बी है और सी है ना। सी सिंगल बॉन्ड सी है, तो बेटा सी सिंगल बॉन्ड सी के अराउंड रोटेशन हो जाता है। देखो ये मॉडल दिखाई दे रहा है तुम्हें, मॉडल दिखाई दे रहा है, सी सिंगल बॉन्ड सी के अराउंड ग्रुप रोटेट होते रहते हैं, ग्रुप रोटेट होते रहते हैं। तो हम रूम टेम्परेचर पर, जैसे देखो ये एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों ये वाली जो बॉल है इस बॉल के पीछे एकदम, है ना, पर ये रोटेशन होते रहते हैं। अभी जैसे एंगल ये इसको ओवरलैप कर रही है पूरी तरह से, है ना। देखो येलो के पीछे आ रहा है, एंगल कितना है इसका, हाइड्रोजन या इसका ग्रुप और इसका ग्रुप, इन दोनों में एंगल कितना है बेटा? 0 है, बताओ, है ना, 0 है। अभी ऐसे भी हो सकता है, 1 डिग्री रोटेट कर सकता है, 1.2 डिग्री रोटेट कर सकता है, 1.3 रोटेट कर सकता है, 1 डिग्री रोटेट करेगा दूसरा आइसोमर हो जाएगा, 1.2 दूसरा तीसरा हो जाएगा, ऐसे। तो ये रोटेशन फ्री होता है, रूम टेम्परेचर पे रोटेट होते रहते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, वैसे तो आगे पढ़ोगे, है ना। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होता है बेटा? फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन होता है, ग्रुप रोटेट करते रहते हैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड, और रोटेशन से जो दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अरे बताओ, रोटेशन के बाद, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के बाद, बिल्कुल सही है, क्या बोलते हैं? रोटोमर्स बोलते हैं। मैंने बताया था एक न्यूमैन प्रोजेक्शन, मान लिया बेटा ये फ्रंट कार्बन है, तो ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये फ्रंट कार्बन में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये वाला रियर कार्बन हो गया पीछे, है ना। तुम देखो ये फ्रंट कार्बन है, ये वाला, है ना, फ्रंट कार्बन, इसके पीछे वाला रियर कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को डॉट से बना देते हैं और रियर कार्बन को किससे बनाते हैं? सर्कल से बना देते हैं, है ना। तो रियर कार्बन के ये ए हो गया, मान लिया ये बी है और ये सी है। अगर मैं रोटेट कर दूं, मान लिया फ्रंट कार्बन को रोटेट कर देता हूँ, देखो ध्यान से, या रियर कार्बन को मैंने रोटेट कर दिया ऐसे, ठीक है, तो ये ए, बी और सी, ये ए यहाँ चला गया, बी इसके पास आ गया और सी इसके पास, ये ऊपर चढ़ गया, इसके ना एंगल 0 हो गया। अब देखो ये इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा बेटा? इन दोनों में क्या बोलेंगे? इनको कन्फॉर्मर्स, इनको बोलेंगे कन्फॉर्मर्स, या अभी गौतम ने बताया क्या बोलेंगे? रोटोमर्स, रोटेशन से आता है रोटोमर्स। पर हम ये रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट नहीं कर सकते, है ना। तो इनको कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं? तुम्हें याद होगा कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं? बोलो कौन सा प्रोजेक्शन होता है ये जो मैंने बनाया है? अरे कोई तो लिख दो यार, कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको? न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं ना इनको। तो ये मैंने इसका बनाया है ना, इसका, ये फ्रंट कार्बन डॉट से बना दिया, ये रियर कार्बन। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होता है, याद हो चुका होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होता है, इसलिए इन दोनों स्ट्रक्चर को हम रूम टेम्परेचर पर अलग अलग नहीं कर सकते। बहुत कम एनर्जी में डिफरेंस होता है, रोटेशन होता रहेगा, एनर्जी डिफरेंस काफी कम होता है ना। सर जब डबल बॉन्ड होता है तब क्यों नहीं रोटेट करता? हाँ, अब देखो मैंने क्या बताया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रोटेशन क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए अगर स्ट्रेट चेन है तो डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, या साइक्लिक कंपाउंड है ना। साइक्लिक हो तब भी रोटेट नहीं करेगा, जैसे देखो साइक्लिक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? साइक्लिक है ना, ये रोटेट नहीं करेंगे बॉन्ड इसमें, है ना, टूट जाएगी रिंग, ये रोटेट नहीं करेंगे। अब जैसे डबल बॉन्ड आ गया बेटा,
देखो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन दिखा दिया था हमने, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन रोटेट कर रहा है पीछे वाला, है ना, सिंगल बॉन्ड के राउंड ग्रुप रोटेट करते हैं। अगर डबल बॉन्ड आ गया, सुनना ध्यान से, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तुम्हें, डबल बॉन्ड देखो जरा, दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट नहीं होगा, हो ही नहीं रहा। अगर मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो रोटेशन क्या हो गया, डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड हो गया, है ना। ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बताया था मैंने, अगर दो बॉन्ड एक सिग्मा हो गया पाई होगा तो रोटेशन क्या हो गया बेटा, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। अगर मैं इसको जबरदस्ती रोटेट करूंगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए, बॉन्ड टूटेगा तभी रोटेट होगा, है ना। ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ये ग्रुप रोटेट नहीं होंगे। क्लियर हुई बात। ऐसी साइक्लिक होगा, अगर ये साइक्लिक है तो साइक्लिक में भी ये बॉन्ड रोटेट नहीं होते हैं, है ना। बॉन्ड रोटेट करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन तुम्हें याद हो गई होगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सेकेंड कंडीशन, जिन एटम के अराउंड आप रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड देख रहे हो वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट, बिल्कुल सही है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी attached on atoms around, मैंने लिखा दिया आपको, around which rotation is restricted। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ग्रुप होने चाहिए, इसका भी मतलब मालूम चलेगा आपको ऐसा क्यों होता है। बता दो, इसको नोट कर लिया होगा आपने। जैसे तो भैया कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट ये कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं इसका, थर्ड लिखा आया था, एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप दो कंपाउंड में मस्ट बी डिफरेंट, दो कंपाउंड के अंदर एरियल डिस्टेंस जो है अलग होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है सी डबल बॉन्ड सी, ये ए है, ये बी और ये बी। ठीक है बेटा, ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, देखो ये। अब आप देखो दूसरा कंपाउंड ये हो गया, ये ए, ये बी, ये बी ए। मैं दूसरा कंपाउंड क्यों बोल रहा हूँ, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, इन दोनों को आप रूम टेम्परेचर पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इन दोनों को आप रूम टेम्परेचर पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। देखो एरियल डिस्टेंस क्या होता है, एरियल डिस्टेंस ये देखो इन दोनों के बीच का, है ना, ये डिस्टेंस मान लीजिए L1 है, अब ए बीच में ये L2 है ना, ये क्या होगा L2 होगा, तो क्या होगा बेटा, L1 नॉट इक्वल टू L2 होगा। बताओ ये सर, नो, L1 नॉट इक्वल टू L2 होगा, अरे बोलो बोलो, है ना। तो डिस्टेंस अलग होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बेटा दूसरा नाम होता है डाइस्टीरियोमर्स, लिख लेना, इनको डाइस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं, नोट करो, डाइस्टीरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डाइस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिखो, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ऐसे ही देखो साइक्लिक कंपाउंड में होता है बेटा, जैसे साइक्लिक कंपाउंड है ना, किन्हीं भी दो एटम, जैसे ये ए हो गया या CH3 हो गया, ये तो हाइड्रोजन ही होगा, अलग करना पड़ेगा आपको, ये CH3 और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों तो अभी CH3 ऐसे है, या आप ऐसे बनाओगे ना, ये टेट्राहेड्रल होता है ना, तो उसको ऐसे बनाओ, ये CH3 हो गया तुम्हारा बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन हो गया अबव द प्लेन, या CH3 हो गया बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन हो गया अबव द प्लेन। ठीक है, अब अगर मैं इसका दूसरा ये बना देता हूँ, यहाँ CH3 अबव द प्लेन, समझने की कोशिश करना, और यहाँ CH3 बिलो द प्लेन रहने दो,
बिलो द प्लेन और हाइड्रोजन कर दो अबव द प्लेन। अब देखो इन दोनों में यहाँ CH3 बिलो द प्लेन है दोनों, ठीक है, ये ले लेते हैं सही दोनों है, समझो ध्यान से। पहले वाले में है ना, पहले वाले में CH3 मेरी तरफ है दोनों, ठीक है, दोनों में डिस्टेंस होगा मेरी तरफ है, आपकी तरफ है दोनों, दोनों अबव द प्लेन है, ये दोनों बिलो द प्लेन है ना। अब एक अबव द प्लेन कर दिया, एक बिलो द प्लेन कर दिया, तो क्या होगा, डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस अलग हो जाएगा, बोलो यस नो, एरियल डिस्टेंस अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, GI होंगे, ये दोनों आपस में GI। देखो यहाँ पर CH3 दोनों बिलो द प्लेन है, अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, तो एरियल डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को करेंगे। अगर मैं ये बनाता हूँ, सुनना ध्यान से, अगर मैं ये बना दूं, ये CH3 और ये CH3, ये मान लिया फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताओ इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें फर्स्ट और थर्ड होंगे GI, सोच समझ के जवाब दो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। फर्स्ट और थर्ड GI होंगे नहीं, क्या होंगे, सेम होंगे, है ना भाई। ये दोनों बिलो द प्लेन है या दोनों अबव द प्लेन कर दो, दोनों में डिस्टेंस क्या होगा, सेम, दोनों में डिस्टेंस क्या होगा, तो ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, ये दोनों आइसोमर नहीं होंगे, ये दोनों सेम होंगे। आई बात समझ में यार। देखो ना, जैसे ये दोनों है तुम्हारी तरफ है अभी, एकदम देखो जैसे दोनों तुम्हारी तरफ है ना, दोनों अबव द प्लेन है, दोनों बिलो द प्लेन कर दो, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस कब अलग होगा, जब एक अबव द प्लेन हो जाए, एक बिलो द प्लेन हो जाए, ठीक है ना, दोनों अबव द प्लेन हो या दोनों बिलो द प्लेन हो, डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है बात, अरे यस नो, क्लियर है। चलो आगे देखो, अब एक एक केस करके हम पढ़ते हैं इसको। केस फर्स्ट, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे, क्लास के अंदर ही पक्का करना था, घर पे ना पढ़ना पड़े, क्योंकि अब आपके पास ना काफी ज्यादा वर्क आ गया है। तो ऑर्गेनिक या जो मैं पढ़ाऊंगा आगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे और छोटी छोटी DPP देंगे, क्योंकि होमवर्क काफी ज्यादा है, आप लोग कर भी रहे हो, अच्छे से करते भी रहो। केस फर्स्ट, GI इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन C डबल बॉन्ड C, पहले C डबल बॉन्ड C में देखते हैं ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराउंड C डबल बॉन्ड C। जैसे एग्जांपल ये हो गया C डबल बॉन्ड C, CH3 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 CH3, है ना, इसको बोलेंगे बेटा सिस नाम होता है इसका, केमिकल बॉन्डिंग में यूज होगा। जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे तो तुम्हें नया नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं ट्रांस, इसको बोलते हैं ट्रांस, इनकी प्रॉपर्टी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। जब दो सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, लिख लेना, when two same group are attached on same side, इसकी डेफिनेशन लिखो, when two same groups or atoms attach on same side, तो क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, ठीक है भाई, सिस बोलेंगे। और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। देखो देखो भाई, ट्रांस लिखो, ट्रांस क्या होता है, जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो, व्हेन टू सेम ग्रुप अटैच ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो उसको बोलते हैं ट्रांस, है ना। ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। देखो डिस्टेंस अलग अलग हो गया ना बेटा, एरियल डिस्टेंस, इनका एरियल डिस्टेंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। ऐसे बताओ, ऐसे C पार्ट है, बताओ जरा, PH CH डबल बॉन्ड CH और CH3 बनाओ, ये कंपाउंड करेगा क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बताओ जरा, PH CH डबल बॉन्ड CH CH3, जल्दी बोलो, शो करेगा तो इसके सिस्टम्स बना के दिखाओ। देखो बेटा पहले देखो, C डबल बॉन्ड C है C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है और CH3 अलग हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन और PH अलग हो गए, शो करेगा, यस और नो। पीएच क्या होता है, फिनाइल, पीएच क्या होता है, फिनाइल, है ना। अगर इसका, अब ये क्या होगा, दोनों से H सेम साइड है, अगर आप इसको H ऊपर PH नीचे
इधर CH3 ऊपर, H नीचे कर दो तो क्या बन जाएगा, ये ट्रांस बन जाएगा, बोलो ठीक है। हटा दो, नोट कर लिया। हाँ भाई, ये बताओ CH3 CH2 CH2 और ये बेंजीन, ये शो करेगा। GI जल्दी बोलो। CH3 का होल ट्वाइस C ClBr3, ये GI शो करेगा। C डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, यहाँ PH फिनाइल और यहाँ BH फिनाइल, 4 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। बोलो पहला वाला शो करेगा नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी शो नहीं करेगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये शो करेगा नहीं करेगा सेकंड वाला? बोलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो ग्रुप डिफरेंट, ये तो डिफरेंट है, ClBr डिफरेंट है। यहाँ पर क्या CH3 है और यहाँ भी क्या है CH3 है। अभी देखो बेटा CH3 और Cl के बीच में मान लिया डिस्टेंस L1 है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, Br को ऊपर ले जाऊं, Cl को नीचे ले जाऊं, तो देखते हैं डिफरेंट बनता है क्या। देखो अब CH3 और Cl के बीच में L1 डिस्टेंस थी, अभी भी CH3 और Cl के बीच में क्या L1 ही है, समझे। अगर सेम ग्रुप आते हैं तो रोटेशन के बाद डिफरेंट कंपाउंड नहीं मिलता, सेम कंपाउंड मिलता है। ये बात क्लियर है इतना? बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है? यस। तो ये भी GI शो नहीं करेगा। थर्ड वाला शो करेगा नहीं करेगा, जल्दी बोलो। थर्ड वाला ये PH है, फिनाइल, ये भी फिनाइल है, सेम ग्रुप आ गया, ये भी शो नहीं करेगा। फोर्थ वाले का दूसरा बनेगा ही नहीं। देखो अभी तो ये ध्यान रखो, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और उससे अटैच कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और उससे अटैच कार्बन लीनियरली अरेंज होता है, लीनियरली अरेंज होते हैं। एंगल 180 का ही होगा, दूसरा एंगल बन ही नहीं सकता इसका, तो दूसरा एंगल नहीं बन सकता तो दूसरा आइसोमर भी नहीं बनेगा। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रीजन लिख लेना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और उससे अटैच कार्बन क्या होगा, हमेशा एक ही है, सीधी डायरेक्शन, एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और उससे अटैच कार्बन एक ही लाइन में होंगे। दूसरा ये ऐसा कर ही नहीं सकते, इसको ये हो ही नहीं सकता, ऐसे ना कर ही नहीं सकते, अनस्टेबल बनेगा ही नहीं। हमेशा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन क्या होगा, ऑलवेज लीनियरली अरेंज, 180 का एंगल होगा। बोलो लिख लिया, नोट किया, यस और नो? ठीक है। आगे देखो, अगर ये हो जाता है, सुनो, C डबल बॉन्ड C F Cl Br और I, ये बताओ ये GI शो करेगा? बोलो शो करेगा ना? बिल्कुल करेगा शो, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर ये बन जाएगा, बना के देखो जरा साथ साथ। Cl को ऊपर कर दो, F को नीचे कर दो, यहाँ Br और I को रहने दो। अभी देखो डिस्टेंस बना के जरूर देखो। अभी Cl और F में जो एरियल डिस्टेंस है वो L1 है। अब Cl Br और F में, अब Br और F में एरियल डिस्टेंस क्या हो गया, L2 चेंज हो गया, चेंज हो गया, L1 नॉट इक्वल टू L2 आ गया। बोलो L1 नॉट इक्वल टू L2 आ गया, तो ये GI शो करेगा। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, बना के देखो। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे इसके? दो ही बनेंगे, दो से ज्यादा बन सकते हैं क्या? दो ही बनेंगे ना बस, हाँ सिर्फ दो ही बनेंगे। अगर मैं ये लिख दूं, सुनना ध्यान से, C डबल बॉन्ड Br या Cl, यहाँ पर F और I, ये पहला है ये दूसरा, पहले दूसरे में क्या रिलेशन आएगा, ये ज्योमेट्रिकल होंगे या कुछ और होंगे? बड़ा सोच समझ के जवाब दो, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्या होंगे? दे आर, सारांश कह रहा है पोजिशनल आइसोमर होंगे। ठीक कह रहा है भैया?
पोजिशनल होंगे, माने पोजिशनल बोल रहा है, यस है ना, ये पोजीशन आइसोमर होंगे। वेरी गुड। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बेटा कभी पोजीशन चेंज नहीं होती, क्या चेंज होता है, एरियल डिस्टेंस या क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन चेंज होता है, लिखाया था ना। तो इनमें कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पहले भी F और Cl कार्बन पर थे, अब भी F और Cl कार्बन है, पर ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ओरिएंटेशन चेंज होने से एरियल डिस्टेंस चेंज हो गया, है ना, ओरिएंटेशन चेंज होने से एरियल डिस्टेंस चेंज हो गया। पर यहाँ तो हमने क्या कर दिया भाई, F को इधर ले गए, F पहले Cl वाले कार्बन पे था, अब F I वाले पे हो गया, तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या हो गया, दे आर पोजीशन आइसोमर। ये बात क्लियर है। हाँ, इसके बन जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसके बन जाएंगे, इसका एक और बनेगा, या यहाँ पर Cl ऊपर कर दो, या नीचे कर दो, और F और I को रहने दो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, Gi होंगे। बोलो अब कोई तीसरा बन सकता है पोजीशन आइसोमर ऊपर वाले का, क्यों भाई, Cl और I एक साथ ले आओ, बिल्कुल बन सकता है ना, Cl और I एक साथ ले लो, यहां पर Br और F एक साथ ले लो, Br और F, बोलो Cl और I और Br और F एक साथ ले लो। क्लियर है बात, अरे बोलो, इसका एक और बन जाएगा I ऊपर, ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया था और उसके बाद मेडिकल में रिपीट भी हुआ। टोटल आइसोमर पूछे थे इसके, ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल, इस कंपाउंड के, तो कितने बनेंगे बोलो जरा, टोटल आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल, तो कितने बनेंगे, 6 या 6 से ज्यादा हो सकते हैं या उससे कम होंगे, टोटल कितने 6 बनेंगे, है ना। अब क्वेश्चन आ जाए KVPY वगैरह में तो ध्यान रखना, टोटल पूछता है तो 6, टोटल तो 6 बनेंगे, है ना। क्लियर है बात। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के स्टीरियो पूछता, ज्योमेट्रिकल पूछता, दो इसके, दो इसके, दो इसके, है ना, और ये आपस में तीनों क्या होंगे, स्ट्रक्चरल, ऐसे ये आपस में तीनों क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। इतना क्लियर हुआ बेटा, नहीं हुआ तो बताओ, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया क्लियर, यस और नो, यस। अब सुनो ध्यान से, है ना, अब देखो इसके अंदर सारे ग्रुप डिफरेंट है, ये सिस होगा या ट्रांस होगा, ये सी डबल बॉन्ड सी एफ Cl Br और I, क्या होगा ये सिस होगा या ट्रांस होगा। अब देखो सारे ग्रुप अलग अलग हैं, तो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होगा, पर इसको सिस और ट्रांस नहीं बोलते, इसका नोमेनक्लेचर आता है E एंड Z, हेडिंग डालो E एंड Z, समझते हैं इसको, E एंड Z, इसको बोलेंगे E एंड Z। देखो E का मतलब क्या होता है, मैं तेज हो जाऊं तो मुझे तुरंत बता देना। E होता है, जर्मन वर्ड है एंट गेगन, एंट गेगन, ENTGEGN, एंट गेगन का मतलब होता है बेटा अपोजिट, पूरा पता चलेगा, अपोजिट, शास्त्र लिखते जाओ मेरे, एंट गेगन का मतलब होता है अपोजिट, लिखा। Z का मतलब होता है ज्यूसामन, ज्यूसामन, इसका मतलब होता है टुगेदर, इसका मतलब होता है टुगेदर, है ना। E एंटाजिजन, अन्या कह रही है कि स्क्रीन ब्लर है, स्क्रीन ब्लर है क्या बेटा, ठीक है अनन्या तुम्हारी तरफ से है। देखो E एंड Z, जब भी सुनो ध्यान से, जब भी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इधर भी सारे ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो सिस और ट्रांस की तो बात ही नहीं आ जाती है। सिस और ट्रांस की डेफिनेशन क्या लिखाई थी, सिस क्या होता है, जब सेम ग्रुप सेम साइड हो, ट्रांस क्या होता है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो। पूरा बेटा क्लास में याद करना है ना, घर पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, क्लास में एग्जाम्पल करेंगे, क्लास में बनाना सीखेंगे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फॉर्मूले का यूज बिना किए, ठीक है। तो मतलब क्या है, E और Z का, हम E कब बोलेंगे, Z कब बोलेंगे, सिस और ट्रांस तो हमें मालूम चल गया, सिस जब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। अब लिखो
ई कब बोलोगे और जेड कब बोलोगे। देखो ई, देखो व्हेन साथ साथ लिखते जाओ, व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप, व्हेन हाई प्रायोरिटी, व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप अटैच्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। अभी बताऊंगा प्रायोरिटी कैसे देंगे, अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, या जिस जहां भी हम रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड देख रहे हैं ना, अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, अपोजिट साइड जहां भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड देख रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा ना प्रायोरिटी का मतलब क्या है। और Z क्या होता है, व्हेन, देखो साथ साथ, व्हेन टू हाई प्रायोरिटी ग्रुप, व्हेन टू हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर अटैच्ड ऑन सेम साइड, आर अटैच्ड ऑन सेम साइड, क्लियर है। व्हेन टू हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर अटैच्ड ऑन सेम साइड। अब प्रायोरिटी कैसे देखते हैं, तो बेटा प्रायोरिटी बताई किसने, सीआईपी ने, ये सीआईपी रूल होता है, सीआईपी रूल लिखो। प्रायोरिटी कैसे देखनी है, किसको हम प्रायोरिटी देंगे, किसको हाई प्रायोरिटी देंगे, किसको लो प्रायोरिटी देंगे, ये बताया सीआईपी ने। तो सीआईपी रूल बोल दिया। सीआईपी 3 साइंटिस्ट थे, कान ये वाला कान, ये वाला कान, ये वाला कान, KHN, कान, इनगोल्ड, प्रीलोंग, कान, इनगोल्ड, प्रीलोंग, सीआईपी रूल। ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है सीआईपी रूल। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग ही मालूम चलेगा प्रायोरिटी, है ना। तो बेटा पहला केस तो प्रायोरिटी किसको देंगे सबसे पहले, ठीक है। प्रायोरिटी जो डायरेक्टली अटैच एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर को, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। लिख लो, प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप इज बेस्ड ऑन, प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप is based on atomic number, कहीं मास भी लिखा होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ, घबराना मत बहुत आसान है प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली, इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा, अटैच एटम, डायरेक्टली अटैच एटम मतलब क्या है बेटा, देखो ये जैसे C डबल बॉन्ड C, ये F है, ये Cl है, और ये Br है, और ये I है। जरा सुन लो ध्यान से, देखो कितना आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। F और Cl किसको प्रायोरिटी दोगे, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, देखो ये है C डबल बॉन्ड C, इसके अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इसके अराउंड ही चेंज करने पर, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर मिलता है, या ज्योमेट्रिक आइसोमर मिलता है। तो बेटा F और Cl में किसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर ज्यादा है, Cl का ज्यादा है, इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको 1 और इसको 2, बहुत आसान है। ऐसे इसमें I और Br में किसको दोगे, पहली प्रायोरिटी फर्स्ट I का ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर, ये तुम्हें पता है, इसको 2। अच्छा आज सुनना, क्लास होगी आपकी, चलो देखो आगे समझ में। अब देखो हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, सेम साइड है या अपोजिट साइड है, ये E होगा या Z होगा, ये बताओ बेटा क्या होगा, ये Z। हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या होगा, ये सेम साइड हो गए। दोबारा बता देता हूं, देखो कार्बन पे 2 लगे हुए हैं, दोनों डिफरेंट है, ये F है, Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसको प्रायोरिटी फर्स्ट, इसका एटॉमिक नंबर कम होता है, इसको सेकंड। I और Br में किसका ज्यादा होता है, I का इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो क्या हो गया, ये Z हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे ये ले लेते हैं, समझना ध्यान से, ये है CH2 CH3, ये है CH3, ये है OH, ये है NH2, बताओ जरा E होगा या Z होगा, सोच समझ के जवाब दो, E होगा या Z होगा, समझो। देखो यहाँ कार्बन अटैच है बेटा, यहाँ कार्बन अटैच है, यहाँ कार्बन से, सुनना ध्यान से, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन हो गए 2 और एक ये कार्बन आ गया, यहाँ पर कार्बन से तीनों हाइड्रोजन हो गए। अब जब डायरेक्टली अटैच एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता है, देखना ध्यान से, तब हम उससे अटैच एटम देखते हैं। यहाँ कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, बोलो, यहाँ पर कार्बन से तीनों हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी ऊपर वाले को दोगे या नीचे वाले को दोगे, बोलो भाई,
ऊपर वाले को, इसको प्रायोरिटी दोगे, ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, है आसान। इधर ये O है N है, डायरेक्टली अटैच एटम देखेंगे हम, तो यहाँ पे किसको दोगे, O को दोगे, O का एटॉमिक नंबर N से ज्यादा होता है, ये 1 और ये 2, तो क्या होगा भाई 1 1 सेम साइड, तो क्या हो जाएगा, ये भी Z हो जाएगा, ठीक है, ये भी Z हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच एटम, ठीक है, प्लीज रिपीट, मैं और क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो मैं देखो ऐसे C डबल बॉन्ड C, और देखो C डबल बॉन्ड C, ये ले लो आप CH2Cl, ये लो CH2Br, यहाँ पर O CH3 और ये है OH, बताओ भाई E होगा या Z होगा, देखते हैं कौन कौन बता पाता है, E होगा या Z होगा, ये बोलो, Z। सुनो, अब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन से क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 Cl है, इधर कार्बन से क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 Br है। अब यहाँ कार्बन हाइड्रोजन सेम, Cl का एटॉमिक नंबर देखोगे, ठीक है, तो Cl और Br में किसका ज्यादा होगा, Br का, तो भाई इसको दोगे फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको दोगे सेकेंड प्रायोरिटी, यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या है, OCH3 है, किसको दोगे, यहाँ OCH3 है, यहाँ OH है, किसको दोगे प्रायोरिटी, अरे जल्दी बोलो, ऊपर वाले को नीचे वाले को, इसको दोगे ऊपर वाले को, है ना, क्योंकि यहाँ पर O तो दोनों जगह है, पर यहाँ O से C है, यहाँ O से क्या H है, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। आई बात समझ में, हो गया क्लियर, बोलो बोलो, ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अगर सेकंड में, अगर देखना सेकंड प्रायोरिटी में, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आप एटॉमिक मास देख लो, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, जैसे आइसोटॉप होते हैं ना, आइसोटॉप में एटॉमिक मास डिफरेंट होता है ना, इन केस ऑफ आइसोटॉप, इन केस ऑफ आइसोटॉप लिखते जाओ साथ साथ, आइसोटॉप पे डिफरेंट मानोगे ना, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स क्या देखेंगे हम, एटॉमिक मास देखेंगे, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे, है ना, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स प्रायोरिटी बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, क्लियर है बात। जैसे एग्जांपल ये है C डबल बॉन्ड, ये Cl35 है एंड ये Cl37 है, और ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है, इन दोनों को डिफरेंट मानोगे, सेम नहीं, आइसोटॉप को डिफरेंट मानते हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि बेटा E और Z के लिए, सिस और ट्रांस के लिए जरूरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का शो करना, पहले तो वो कंडीशन देखोगे, तो आइसोटॉप्स को हम डिफरेंट मानते हैं, ठीक है, बताओ, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड, ये होगा फर्स्ट एंड ये होगा सेकेंड, फर्स्ट फर्स्ट सेम साइड क्या हो जाएगा, Z फर्स्ट, याद हो गया, ओके, चलो थर्ड देखो, थर्ड, अगर किसी एटम पर लोन पेयर है, ये ध्यान रखना, किसी एटम पर लोन पेयर दे रखा है, ठीक है, तो लोन पेयर को 0 एटॉमिक नंबर काउंट करते हैं, लिख लेना, लोन पेयर कंसीडर एज 0 एटॉमिक नंबर, 0 एटॉमिक नंबर, है ना, जैसे ये आ गया एग्जांपल, एग्जांपल ये है C डबल बॉन्ड N, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर आ गया CH3 पॉजिटिव चार्ज है ना, C डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर होता है यहाँ पर, और ये CH3, लोन पेयर क्यों अलग मानते हैं, है ना, ये F आ गया और ये Cl आ गया, चलो बताओ E होगा Z होगा, जरा बताना इसको भाई, कौन बता पाएगा, E होगा Z होगा, बोलो, लोन पेयर को तो 0 एटॉमिक नंबर मानेंगे, रणदीप कह रहा E होगा, गौतम कह रहा Z, देखो इसको 1, इसको 2, इसकी प्रायोरिटी तो कम ही मानोगे हमेशा लोन पेयर की,
इसको 1 और इसको 2, तो क्या होगा बेटा ये Z हो जाएगा, ठीक है, Z हो जाएगा, क्लियर है, Z हो जाएगा। अब सुनो नेक्स्ट फोर्थ केस, अगर कहीं पर ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप जुड़ा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान देना मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप जुड़ा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, पहले C डबल बॉन्ड N ले लो, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है C H डबल बॉन्ड NH जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो CIP के अकॉर्डिंग कौन इन्वॉल्व प्रीलोम के अकॉर्डिंग हम कैसे देखते हैं इसको, भाई C से H तो ही, यहाँ पर इसको 2 नाइट्रोजन मान लेंगे, 2 नाइट्रोजन, ठीक है, C से डबल बॉन्ड 2 नाइट्रोजन, ऐसी नाइट्रोजन से फिर क्या है 2 कार्बन, एक कार्बन लगा दोगे और एक H रहेगा, ऐसे ही नाइट्रोजन से 2 कार्बन, एक कार्बन तो है, एक कार्बन और, ठीक है, और नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, ये रूल है CIP रूल। 2-3 एग्जांपल करेंगे समझ में आएगा, जैसे ये है CH डबल बॉन्ड CH है, तो बेटा इसको कैसे कंसीडर करेंगे, C से डबल बॉन्ड का मतलब 2 कार्बन है, ये CIP रूल है, 2 कार्बन, ठीक है, अब इससे 2 कार्बन लगा दिए, इस कार्बन से भी 2 कार्बन होंगे, है ना, तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन और लगाओगे, एक कार्बन ये, एक कार्बन और लगाओगे, ठीक है, ये भी हजम नहीं होगा एकदम, 2-3 एग्जांपल करेंगे तो हजम हो जाएगा, लिखो जरा, ये एग्जांपल देखते हैं ना, जैसे बेटा C डबल बॉन्ड है ना, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ C से क्या है H तो है ही, और डबल बॉन्ड को 2 ऑक्सीजन कंसीडर करते हैं, सिर्फ E और Z देखने के लिए, हमेशा ऐसा नहीं होता, ये रूल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सा रूल है, तो C से 2 ऑक्सीजन कंसीडर करोगे, अब देखो इस C से 2 ऑक्सीजन, ऐसी O से क्या होंगे 2 कार्बन, एक कार्बन तो हो गया, एक कार्बन और, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, एक कार्बन और, बोलो क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, अभी समझ में नहीं आई है तो मैं भी एग्जांपल कराऊंगा, चलो अभी और देखते हैं, ऐसे ये है C ट्रिपल बॉन्ड C है बेटा, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, C से 3 कार्बन, 3 कार्बन इस C से, ठीक है, अब देखो यहाँ पर C है, इस C से 3 कार्बन, इस C से भी 3 कार्बन होंगे, एक तो ये अटैच है, 2 और यहाँ लगाओगे ऐसे, एक ही अटैच है, 2 और लगाओगे यहाँ ऐसे, एक तो अटैच है, 2 और लगाओगे यहाँ ऐसे, ये CIP रूल होता है कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड आएगा तो हम ऐसे प्रायोरिटी देंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, जब एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा, मुझे बताओ यहाँ तक नोट किया नहीं किया तुमने, ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल ये है C डबल बॉन्ड C, ये है बेटा CHO और ये है COH, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH2 CH3, अब बताओ ये E होगा या Z होगा, खूब सारे एग्जांपल करेंगे समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है, जो मैं CIP रूल बता रहा था ना, ये कार्बन से इतने कार्बन अटैच, क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर कर लेंगे, ये बताओ E होगा Z होगा, पहले कुछ भी करो, जैसा E विशेष कह रहा है E होगा, और मानिक Z, और से सब लोगों का रेस्पॉन्स आना चाहिए यार, ऐसा काम नहीं चलेगा, सो मत तुम लोग, रेस्पॉन्स सबका आना चाहिए, बड़ी कठिन है डगर अनगढ़ की, IIT मेडिकल की, सोना नहीं है लगना है, छीन के देना है एम्स और IIT। Z देखो समझो जरा, इसको प्रायोरिटी देंगे, CIP रूल समझो, इसको समझ में नहीं आया, क्या बेटा CI, इस C से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और H है ना, अब ऑक्सीजन से क्या थे, C से 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से 2 कार्बन, तो एक एक कार्बन लगा दोगे, है ना, C डबल बॉन्ड हो, ऐसे O डबल बॉन्ड C है, O डबल बॉन्ड C है, तो 2 कार्बन लगाओ यहाँ पर ये, ठीक है, अब आ जाओ ये COH, तो COH ये होता है बेटा, ये होता है ना, अब क्या है यहाँ पर COC और यहाँ पर OH, समझे आप, यहाँ पर C से डायरेक्ट 1 2 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर C से 2 ऑक्सीजन है, किसको दोगे प्रायोरिटी, ऊपर वाले को नीचे वाले को, किसको दोगे प्रायोरिटी, ऊपर वाले को नीचे वाले को, ऊपर वाले को नीचे वाले को, नीचे वाले को, वेरी गुड, CH को इसको दोगे प्रायोरिटी, 1 आएगा ये 2 आएगा, आगे बात समझ में, अब ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ गया बेटा, ये Z आ गया, क्लियर बात, आ गया समझ में या नहीं, हो गया E और Z समझ में, और करते हैं एग्जांपल, कुछ और करते हैं, ये C
डबल बॉन्ड सी, CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये है NO2। बताओ भाई क्या होगा? EZ। जल्दी बोलो, अब देर मत लगाओ। E होगा, Z होगा, हो गया भाई? E समझो, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड CH2 बेटा है ना, तो इसे क्या करोगे आप? C यहाँ H, इसको 2 कार्बन मान लोगे, फिर इस कार्बन से 2 कार्बन है तो इसको एक कार्बन लगा लोगे, यहाँ पर क्या होंगे? 3 कार्बन होंगे, फिर इससे भी आगे कार्बन होते जाएंगे, तो इसको 1 दोगे प्रायोरिटी, इसको 2 दोगे। अब देखो मैंने बताया था बेटा डायरेक्टली अटैच एटम, कार्बन से कार्बन है या कार्बन से नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है या कार्बन का ज्यादा होता है? बोलो किसका? नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये Z हो जाएगा। क्लियर है? Z। ओके, चलो ये तो बता दो मुझे। C डबल बॉन्ड C, ये है CCl3 और ये है CH2Br। ठीक है, यहाँ है CH2OH, यहाँ है CH2SH, यहाँ O है बेटा, यहाँ S है। जल्दी बोलो, E होगा Z होगा? E होगा Z होगा? जल्दी बोलो फटाफट, E होगा Z होगा? देखो अब सुनना ध्यान से, यहाँ कार्बन से 3 Cl है, यहाँ कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 Br है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने Cl है। पहले तो कार्बन देखो, ठीक है, यहाँ कार्बन से Br अटैच है, चाहे आप तीनों Cl हो कोई फर्क नहीं पड़ता, Br का एटॉमिक नंबर जाता है तो आप CH2Br को प्रायोरिटी दोगे। अब चाहे भले 3 Cl हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, CH2Br है, पहले कार्बन देखो, कार्बन से अटैच यहाँ Br है, यहाँ Cl है। अब चाहे 3 ही Cl क्यों ना हो, आप Br वालों को प्रायोरिटी दोगे, ये रूल है, Br वालों को प्रायोरिटी दोगे, ये रूल है। तो ये 1 आएगा और ये आएगा 2, यहाँ पर ये 1 आएगा और ये आएगा 2, तो क्या आ गया? ये Z आ गया। आप सारे E बता रहे थे, लिख लो रूल, नोट कर लो, 4th नंबर में लिख लोगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम को नहीं देखना, आपको एटॉमिक नंबर को देखना है पहले। ठीक है, क्लियर है? हाँ, सेम टाइप के होते ही, जैसे ये एग्जांपल होता, देखो ये एग्जांपल होता, ये CH2Cl है और ये CHCl2 है ना, ये F है और ये Br है। अब यहाँ पर देखना पड़ता, CH2Cl प्रायोरिटी किसको देते हैं? अब इसको देते हैं, 2 Cl हो गए, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्या हो जाएगा? Z। फर्स्ट क्या हो जाएगा? Z। बोलो ठीक है, अरे बोलो बोलो, यस नो? हो गया, समझ में आ गया? E और Z क्लियर हुआ? अभी ये काफी इसकी प्रैक्टिस होगी। अभी हमने C डबल बॉन्ड C के अलोंग किया है, C डबल बॉन्ड N के अलोंग करेंगे, N डबल बॉन्ड O के अलोंग, फिर साइक्लिक के देखेंगे, फिर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर निकालना सीखेंगे क्लास में। ठीक है।